नमस्कार, पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात, कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए और हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है, फिर कानून वही नहीं रहते जो कि आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं जो है बहुत दिलचस्प होती हैं और कई बार वकीलों की बहस नोक-झोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है, इसको कहाँ देखें, कहाँ समझें, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। तो बात ईडी की शक्तियों की हो रही थी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे नकेल कस रहा है, लेकिन अब एक ऐसा आदेश आया जिसकी वजह से आंच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तक पहुंच गई। गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूरे इंतजाम के साथ इंतजार करती रही, लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी के सम्मन पर भी सवाल उठा दिए। केजरीवाल के बेहद करीबी और शराब घोटाले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए दिन बेहद निराशा लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोप संभवतः स्थापित है कि नई शराब नीति से कुछ थोक शराब वितरकों को 338 करोड़ रुपए का लाभ मिला। कानूनी सवालों का जवाब सीमित तरीके से दिया गया है, लेकिन 338 करोड़ रुपए का ट्रांसफर संभवतः स्थापित किया गया है, इसलिए हमने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई और ईडी का आरोप कि शराब समूह से आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए मिले, ये कुछ हद तक बहस का विषय है। साथ ही 7 करोड़ रुपए की घूस में से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को मिले, इसे साबित नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो और अगर मुकदमे में देरी होती हो तो फिर मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद एक बार फिर बेल मांग सकते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सुनवाई के दौरान ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछ लिया कि अगर आपका मामला ये है कि घूस का पैसा पार्टी के पास गया, तो फिर आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? अगर घूस के पैसे से चुनाव में वो पैसा आम आदमी पार्टी ने लगाया, तो फिर पार्टी इस मामले में आरोपी क्यों नहीं है? जवाब में ईडी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। पीएमएलए की धारा 70 के तहत जो कंपनियों पर प्रावधान लागू होते हैं, उस पर विचार हो रहा है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरह 1951 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन इसके 2 साल बाद हालात बदल गए। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले में संविधान पीठ ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद के पास संविधान के भाग 3 को संशोधित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ और स्थिर हैं। लेकिन इसके बाद सरकार 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई और इसके बाद इस फैसले को पलट दिया गया। साथ ही ये भी कह दिया गया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। 1973 में बड़ा मामला हुआ जब 13 जजों का संविधान पीठ बैठा और संविधान पीठ ने जो 24वां संविधान संशोधन था उस पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन साथ ही कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन संविधान पीठ ने ये नहीं बताया कि आखिरकार मूल ढांचे की परिभाषा क्या है। इसके बाद जो ये फैसला आया, ये भी कहा गया कि मूल ढांचे को परिवर्तन किसी भी संविधान के संशोधन से भी नहीं किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि ये फैसला जो है वो 7 और 6 के बहुमत से आया। संविधान को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत हो चुकी थी।
लेकिन धीरे धीरे सरकार न्यायपालिका पर हावी होती गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके दाग न्यायपालिका पर सालों साल तक लगे रहे। ऐसा क्या हुआ ये बताएंगे, देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।